हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कोई बहुत अच्छा कर रहा हो। तो आज की अपडेट से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। अगर आप चाहते हो कि आपके रेलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब फिल्टर होकर पहुंचे डायरेक्टली मेल के थ्रू, ताकि आपके चांसेस हाई हो जाए सिलेक्शन के, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन जॉब अलर्ट से मैंने फॉर्म बना के रखा है, जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप मोस्ट में मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा। तो आज की जॉब अपडेट में मास हायरिंग ड्राइव है एमबीए की, जहां पे आपकी सीटीसी हो सकती है 5 लाख पर एनम सिलेक्शन के बाद। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके नोन में, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं आपके नोन में, जो एमबीए के फाइनल ईयर में, जो कि 2026 के अंदर पास आउट होने वाले, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करके पहुंचाइएगा। तो आज जो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, चेकआउट करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं। तो हेक्सावेयर एक एमएनसी कंपनी है, ठीक है, जो कि जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है चेन्नई के अंदर 2026। अब ये इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने को 31 जुलाई है 2026। ये चीज ध्यान रखना है आपको। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है। देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जॉब फंक्शन में अगर आप सीटीसी चेकआउट करोगे, तो सीटीसी आपको दिख सकता है यहाँ पे अराउंड अराउंड 5 लाख पर एनम तक रहने वाला। तो ये आपकी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, ये रहने वाली है। फुल टाइम मैनेजमेंट पोजीशन में मिलने वाली है। वर्क लोकेशन आपकी चेन्नई रहेगी, ठीक है। तो ये किसके लिए है? पासिंग बैच जो है वो 2026 है। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि 2026 के अंदर पास आउट होने वाले हैं, उनके लिए रहने वाला है। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें एमबीए वाले जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली जो मस्ट बी एनरोल्ड इन 2 ईयर फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम विद फोकस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड बोल के रखा है। और जो मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60% और 6 सीजीपीए, मतलब कि एमबीए करने से पहले जिस भी फील्ड से आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखी होगी, उसमें मिनिमम 60% होना चाहिए या फिर 6 सीजीपीए होना चाहिए। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स विद प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल, पावर पॉइंट एंड अदर रेलेवेंट टूल्स। तो ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है। एज एन एमबीए स्टूडेंट यू शुड नो दैट एक्सेल, पावर पॉइंट और अदर रेलेवेंट जो टूल्स है, जैसे कि आपका पावर बीआई, सीक्वल, ये सारी चीजों के ऊपर आपका कमांड होगा ही, क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स पे भी वैसे ही काम करोगे और उसको वो चीज आपको पढ़ाई भी जाती है। तो वो चीज यहाँ पे आपसे पूछी भी जाएगी, तो ये आपके इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा। तो ये इसके ऊपर अगर सर्टिफिकेशन है तो रिज्यूमे में भी जरूर मेंशन कर देना कि हाँ, मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करके रखी है और मुझे एडवांस लेवल तक की आ रही है, ठीक है। एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बोल के रखा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपका फाइनल हथियार रहने वाला सिलेक्शन के लिए। तो कम्युनिकेशन के बिना तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स शो आउट करना पड़ेगा। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप एमबीए करके आ रहे हो, आप बहुत आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, तो आपको एक एडवांस लेवल का नॉलेज है, कम्युनिकेट इजिली कर पाओ, जो भी आपने पढ़ाई की है, आपका कुछ जो भी थॉट प्रोसेस है वो कम्युनिकेट इजिली कर पाओ, इंटरव्यूअर के अप्रोचेस को समझ पाओ और उसी के अकॉर्डिंग जवाब दो। तो उनके लिए भी स्पेसिफिक वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है कि कैसे इंग्लिश इंप्रूव किया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, कैसे रीड आउट किया जाता है इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर को, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे जवाब देना चाहिए। तो डेडिकेटेड वीडियोस है, उसको जाके जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को वहां से भी मिल जाने वाला है। Must work well in a team environment and able to collaborate effectively with others, ability to multitask, prioritize and manage time effectively, ये चीज मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो ये आपका रिज्यूमे शो आउट करना चाहिए। तो अगर आपने कॉलेज के दौरान किसी भी बैचलर्स हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके दौरान किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, सेम टाइम पे किसी टीम को लीड किया है, किसी प्रोजेक्ट को लीड किया, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया है, तो वो सारी चीजें बहुत की फैक्टर्स हो जाएंगी सिलेक्शन में आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए। तो भाई वो अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन
करना, ठीक है? क्या किस पोज़ीशन पे आप मतलब किस पोज़ीशन पे इवेंट को लीड कर रहे थे, या इवेंट के अंदर किस चीज़ के अंदर किस पोज़ीशन पे काम कर रहे थे और उससे इफेक्टिव रिज़ल्ट क्या हुआ, आपने कैसे उसको बेहतर किया, ये सारी चीज़ें मेंशन करना अपने रिज़्यूमे में। तो ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखना, और यही सेम चीज़ अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, तो आप यही सेम जवाब दोगे कि भाई अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि कैसे हम आपको मान लें कि आप मल्टीटास्क कर सकते हो, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, मैनेज टाइम इफेक्टिवली कर सकते हो, टीम एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, तो आप वो पूरा बताओगे कि सर जैसे कि मैंने अपने रिज़्यूमे में मेंशन करके रखा है कि मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, कॉलेज के दौरान मैंने ये टीम इवेंट को लीड किया था और मैंने ये टास्क किए थे। इस तरीके से उसको साइमल्टेनियसली टाइमली मैनेज करके मैंने ये सारा किया। तो वो एक जो सॉर्ट आउट होता है कि हाँ, कुछ इसके पास प्रूफ है, इसके पास जो नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा है, तो ये है वो ऐसा प्लेयर। तो वो सारी चीज़ें शो आउट होती है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अटैच डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या चाहिए। तो बेसिकली इसमें 10th-12th की मार्कशीट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है? जो भी आपका मार्कशीट जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस बता के रखा है, वो सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है? अब अप्लाई कैसे करना है, तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं, डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पे आपको जो खुल के आएगा सुपरसेट में लॉगिन करने का, तो ईमेल एड्रेस के थ्रू लॉगिन करो। तो जो प्रीवियसली सुपरसेट अकाउंट बना के रखे हैं, वो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट टाइम है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे, नेक्स्ट जैसे डालोगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगी, ठीक है? ओटीपी आप वहाँ पे डालोगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। पासवर्ड जैसे क्रिएट हो जाएगी तो एक आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आप वापस से लॉगिन करोगे, स्पेसिफिक इस पोस्ट के लिए जाओगे, अपना जो पूरा जो पोर्टफोलियो उसे कंप्लीट करोगे, जहाँ पे आप नेम, सिग्नेचर, फोटो, अपनी मार्कशीट 10th-12th जितने सर्टिफिकेशन लेके रखे हैं, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल सेट है, वो सारी चीज़ें मेंशन करोगे और उसके बाद ये फॉर्म को अप्लाई कर दोगे। याद रखना इसके लिए कोई फीस नहीं लगती, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। कोई फीस ले रहा है, कोई पैसा माँग रहा है तो वो फ्रॉड रह रहा है और उसके खिलाफ कंप्लेन भी करना। और कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, फॉर्म फिल आउट करते समय या कुछ नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर पूछो ताकि मैं उसको आपका टाइमली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो एमबीए के फाइनल ईयर्स में है, जो 2026 बैच पास आउट होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को शेयर आउट करो, उन तक ज़रूर पहुँचाओ और ऐसे बढ़िया जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखे ही होगे, नहीं किए हो तो कर लो क्योंकि आपसे आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करना इस चैनल से और बेल आइकन दबा के रखना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखना और हाँ, उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलना जो मैंने शुरुआत में आपसे मेंशन करके बताया क्योंकि वो आपके लिए ही बना है और उससे आप ही का फ़ायदा, आपके रिज़्यूमे तेज़ी से शॉर्टलिस्ट होंगे, इंटरव्यू की शेड्यूलिंग तेज़ी से होगी और जॉब लगने के चांसेस हाई रहेंगे क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। जब फ़िल्टर्ड आउट होके आपके स्किल सेट के हिसाब से, आपके फ़ील्ड के हिसाब से जॉब नोटिफ़िकेशंस पहुँचेंगे तो वहाँ पे वो सेम स्किल सेट और जो फ़ील्ड है उसको अगर आप फ़िल्टर लगाओगे तो उसमें लोग कम हो जाएँगे, तो कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा।